सही समय का इंतजार। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और गर्म हवा चल रही थी, जिससे सफर करना मुश्किल हो रहा था। परंतु उन्हें यह सफर तय करना ही था, क्योंकि प्रवचन देने जाना बहुत जरूरी था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पैदल ही सफर कर रहे थे। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध को एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी को इस बाग में आराम करने का आदेश दिया। वह गर्मी में सफर करके आए थे, इसलिए सभी को प्यास लगी थी, परंतु उस बाग में पानी नहीं था और सभी शिष्य प्यास के कारण बेचैन हो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सभी की परेशानी को देखते हुए एक शिष्य को कहा कि तुम उस बड़े पत्थर पर खड़े हो जाओ और मुझे बताना कि किस तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। वह उस बड़े पत्थर पर गया और जाकर खड़ा हो गया। वह समझ गया कि ठंडी हवा किस दिशा से आ रही है। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, ठंडी हवा पश्चिम दिशा से आ रही है। महात्मा बुद्ध ने उसको आदेश दिया कि जरूर उस दिशा में थोड़ी दूरी पर या तो कोई नहर है या फिर तालाब है, तुम वहां जाकर सभी के लिए पानी लेकर आओ। वह होनहार विद्यार्थियों में से एक था और चालाक भी था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसी को चुना। उसने महात्मा बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए पानी की तलाश में सफर शुरू किया। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे पानी मिला और महात्मा बुद्ध की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ। वह पानी भरने ही वाला था, तभी उसे तालाब में कुछ जानवर नहाते दिखाई दिए। वह सोचने लगा, यह पानी तो दूषित है, इसमें जानवर नहाते हैं, क्योंकि तालाब की मिट्टी पानी में तैर रही है। वह यह सोच ही रहा था कि तभी कुछ जानवर, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा कीचड़ लगी थी, वह उस तालाब में घुस गए और नहाने लगे, जिससे तालाब की बहुत सारी मिट्टी पानी में आकर मिल गई। अब वह पानी किसी भी प्रकार से पीने लायक नहीं बचा था। उस शिष्य को जानवरों पर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित मन लिए वहां से चला गया और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से जानवरों की शिकायत करते हुए कहा कि गुरुजी, वह पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जानवर नहाते हैं और जिस कारण उस पानी में मिट्टी के बहुत सारे कण हैं, इसलिए वह पीने लायक नहीं है। यह सुनते ही सारे शिष्य प्यास से और भी ज्यादा व्याकुल होने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहना शुरू किया कि यदि गुरुजी हम यहाँ पर और रुके तो हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। समस्या होगी, परंतु क्या पता हमें आगे जल मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, पानी उसी तालाब से आएगा और स्वच्छ पानी आएगा। बस तुम मेरे आदेश का पालन करो और थोड़ी देर तक इंतजार करो, जब तक मैं कोई आदेश ना दूं। कुछ देर हुई। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के साथ एक और शिष्य को भेजा और कहा, अब जाओ, वह पानी स्वच्छ है, अब तुम पानी लेकर आओ। वह दोनों थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह उस तालाब पर पहुँचे। वह महात्मा बुद्ध की बोली बातों को याद करने लगे, क्योंकि पानी सच में साफ हो चुका था। उस तालाब में कोई भी जानवर नहीं नहा रहा था और मिट्टी के सभी कारण तालाब की सतह पर बैठ चुके थे, जिस कारण स्वच्छ पानी ऊपर नजर आ रहा था, जिसे दोनों शिष्यों ने भर लिया और आकर सभी को पिलाया। जिसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि वह पानी दूषित नहीं था। ईश्वर ने प्रत्येक जाति के प्राणी के लिए सामान्य पानी बनाया है, जिसे सब उपयोग करते हैं, परंतु हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वह जानवर उस स्थान से नहा के चले गए, जिसके बाद मिट्टी के कण तालाब में बैठ गया और वह पानी स्वच्छ हो गया और तुम उसे भर लाए। यदि हम इंतजार न करते और सफर पर दोबारा निकल जाते तो इससे बीच रास्ते में ही प्यास के कारण हमें बड़ी समस्या हो सकती थी, जिसका हमारे पास कोई निवारण नहीं होता। इसलिए सही समय का इंतजार करना एक बेहतर मनुष्य की पहचान है।
महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को कहा कि मुश्किल वक्त में भी हमें कभी मानसिक नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, वरना हमें इसका नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका शायद हमारे पास निवारण भी ना हो। सभी शिष्य समझ गए कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही समय का इंतजार करना सीखा रहे थे, जिसमें वह सफल रहे, और शिष्यों को इस प्रकार जीवन की एक अहम सीख सीखने को मिली। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। छोटी सोच का पाठ। आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। यह रोज रोज सुन के महिला परेशान हो चुकी थी। वह सोचती था कि वह मेरी रोटी भी ले जाता है और कभी धन्यवाद भी नहीं कहता। एक दिन महिला के दिमाग में कुछ आया और उसने बड़ी रोटी में जहर मिला दिया और उसे बाहर चौतरे पर रखने वाली ही थी कि उसे ख्याल आया कि वह यह क्या पाप करने का रही है। उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और अपने हिस्से में से उस भिक्षु के लिए रोटी लाके रखी। भिक्षु आया और रोटी लेके जाने लगा। जाते वक्त उसने वही बात कही, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। महिला यह सुन घर के अंदर चली गई। महिला का एक बेटा था जो कि परदेश गया था। कई महीनों से वह लापता था, जिसे याद करके वह रोने लगी। शाम का समय हुआ। महिला के घर की कुंडी किसी के बजाई। जब महिला ने दरवाजा खोला तो महिला का बेटा सामने खड़ा था। महिला उसे देख रोने लगी और उससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? उसने बताया, माँ शहर में मेरा सारा सामान चोरी हो गया और मुझे वहाँ से आना पड़ा, पर बीच सफर में मेरे पैसे छीन लिए गए और मेरे पास घर आने के भी पैसे नहीं बचे, इसलिए मैं मुश्किल से भूखा प्यासा आया। पर अगर आज मुझे एक भिखारी रोटी नहीं देता तो मैं नहीं बचता, क्योंकि मैं रोड पे बेहोश पड़ा था, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। भिक्षु का हुलिया पूछने पर महिला समझ गई कि यह वही भिक्षु है जो कि रोटी लेके जाता है। महिला यह सोच के रोने लगती है कि यदि वह भिक्षु को आज जहर वाली रोटी दे देती तो वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाती, क्योंकि वह भिक्षु वही रोटी उसके बेटे को दे देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। आलस एक श्राप। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्या हम सभी किसी स्थान पर रुककर विश्राम कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। तभी उन्हें पास के खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया, जिसके पास महात्मा बुद्ध गए और उसके बाग में विश्राम करने की अनुमति मांगी। किसान ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए कहा कि यह तो मेरा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। महात्मा बुद्ध के कई बार मना करने पर भी किसान नहीं माना और महात्मा बुद्ध और शिष्यों के लिए कई प्रकार के फल और जलपान की व्यवस्था करी। किसान अपना खेत जोतने दोबारा चला गया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसान और उसके पोते को देख रहे थे, जो कि खेत को जोतने में व्यस्त है। परंतु किसान का पोता थक गया और वह आराम करने पेड़ की छाया के नीचे चला गया, परंतु उसकी आंख लग गई और वह सो गया। जब वह सोकर उठा तब तक किसान सारा। यह देख एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, वह किसान काफी ज्यादा बूढ़ा है, फिर भी उसने सारा खेत अकेले जोत दिया, वह थका नहीं, परंतु इसका पोता थोड़ी सी मेहनत करने में ही थक गया। शिष्य ने कहा, भगवान, किसान की ऊर्जा का राज क्या है? गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि किसान के पोते के मन में आराम करने का ख्याल चल रहा था, इसलिए वह खेत को जोत नहीं पाया, परंतु किसान के मन में सिर्फ खेत जोतने का ख्याल था, इसलिए उसको अपनी थकान महसूस ही नहीं हुई। इसलिए उसने सारा खेत अकेले ही जोत दिया, क्योंकि उसको सिर्फ किसी भी प्रकार से खेत जोतना था।
जिसके लिए वह अपना सुख भूल गया। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरी जान लगाकर पाने का प्रयास करता है और अपने मकसद से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को आलस कभी कामयाब होने से नहीं रोक सकता।